नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी की भर्ती आ गई, ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। सूचनाएं आप सभी को प्राप्त हो चुकी हैं। 26,000 वैकेंसियां हैं। परीक्षा 20 फरवरी से होने वाली है। सभी बच्चों के पास में 20 फरवरी तक का टाइम है। इसमें आज हम ये बात करेंगे कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की रणनीति आपको बनानी चाहिए। जैसे सफल होने की रणनीति, तो हम जो बच्चे लगातार करते आ रहे हैं फिर भी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उन बच्चों को विशेष हिदायत देते हुए एक अलग प्रकार की रणनीति बनाने की चर्चा अपन कर रहे हैं। सभी को ये पता है कि इस भर्ती में 4 पार्ट हैं, 20-20 नंबर के हैं, 20-20 क्वेश्चन के हैं और 40-40 नंबर के हैं। अब जीके वाला पार्ट 20 क्वेश्चन का है और मैथ वाला पार्ट भी 20 क्वेश्चन का है। इंग्लिश हिंदी में से एक लेना है और 20 नंबर का ही रीजनिंग रहेगा। 40-40 नंबर के पार्ट हैं और 60 मिनट का टाइम मिलेगा। आपके सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि आपके पास क्वेश्चन तो है 80 और टाइम है आपके पास 60 मिनट का। तो आप किस तरीके की तैयारी करें जिससे आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें 3 पार्ट ऐसे हैं, एक तो मैथ्स, एक रीजनिंग, एक हिंदी। इन पार्ट पे सबसे ज्यादा जो बच्चा टारगेट करेगा वो बच्चा डेफिनेटली एसएससी जीडी में टॉप रैंक लेके आएगा। जैसे सबसे पहले जीके की बात करें अपन, तो जीके में भारत और उसके पड़ोसी देश, खेल है, इतिहास है, संस्कृति है, भूगोल है, आर्थिक दृश्य है, सामान्य राजनीति है, भारतीय संविधान के पार्ट हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामान्य विज्ञान, ये पार्ट है इसमें। तो इसमें जो थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी के पार्ट के जो क्वेश्चन हैं वो उसमें आपको समझ विकसित करनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी रटा नहीं जा सकता। उसके लिए आपको एक निश्चित पॉइंट टू पॉइंट पूरा गहन अध्ययन करके समीक्षा करनी चाहिए। बाकी इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट है, वहाँ पे आपको रेटिफिकेशन करने की आवश्यकता है। अब जैसा देखा कि जीके का पार्ट हो गया, एक बार जीके का पार्ट को आप छोड़ दीजिए, एक बार आप ध्यान दीजिए मैथ्स गणित पे, रीजनिंग पे और हिंदी पे। हिंदी, इस पार्ट में क्या हो रहा है, हिंदी का जो पोर्शन है इसमें बच्चा पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकता है। हिंदी वाले पार्ट में जैसे आप देखेंगे कि हिंदी का जो सिलेबस है उसमें वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां और शब्दों का शब्द रूप, बस शब्द पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा शब्दों का अध्ययन आपको करना है। शब्दों के बहुवचन आए, किसी वाक्य को अन्य लिंग से परिवर्तन, मुहावरा, लोकोक्तियां हैं, अशुद्ध वाक्य को सही करना, पर्यायवाची शब्द, समानार्थिक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, कहावतें, संधि विच्छेद, क्रिया, भाववाचक संज्ञा बनाना, रचनाएं आदि, ये पार्ट हिंदी में है। तो हिंदी में आप डेली रोजाना 2 घंटे मन लगा करके अध्ययन करता है तो हिंदी में 20 में से 18 क्वेश्चन डेफिनेटली सही कर सकता है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान हिंदी के साथ साथ, जैसे हिंदी को टारगेट करेंगे आप रोजाना 2 घंटे और आप 20 में से 18 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखेंगे तो डेफिनेटली सही होंगे। हिंदी में पढ़ा हुआ मैटर पेपर में रिपीट होता है, जीके की तरह से ये पार्ट नहीं है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जिन बच्चों के हैं, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी लेना पसंद करते हैं, तो हिंदी का जो एसएससी जीडी का जो पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा आपको टारगेट शब्दकोश को करना होता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस, वाक्य और शब्दकोश पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें 18-19 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अब देखिए साथ में 2 पार्ट गणित और रीजनिंग की बात की जाए। गणित और रीजनिंग में 20-20 क्वेश्चन है,
लेकिन जैसा आपने देखा कि 80 मिनट का टाइम है, 80 क्वेश्चन है और 60 मिनट का टाइम है, तो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन रीजनिंग में और 2 या 3 क्वेश्चन मैथ में ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन की आपको पहचान करनी है। ये पहचान जब भी आप कर सकते हैं जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। मैथ्स और रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वो एसएससी जीडी में सिलेक्शन देगा। काफ़ी बच्चे ये सोचेंगे कि ये वैकेंसी 84,000 पदों पे आनी थी और ये वैकेंसी 26,000 पदों पे आई है, इसलिए हम इसमें सेलेक्ट नहीं होंगे। आपको एक सीट चाहिए, उसके लिए आपको टारगेट करना है। बची हुई जो सीटें हैं उसका विज्ञापन और आएगा, वो आगे दिसंबर 2024 में भर्ती होने वाली है। तो एसएससी जीडी में सिलेक्शन के लिए आपको हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग 3 पार्ट को इतना टारगेट करना है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी। जीके में नॉर्मल वे में जो सामान्य जानकारी रखता है बच्चा, नॉर्मल करंट भी पढ़ता जाता है तो भी वो 20 में से 10 क्वेश्चन सही कर देता है। मेरा कहने का मतलब है कि जिसका जीके का पार्ट कमजोर है, जिस बच्चे का, वो कभी ये न सोचे कि मुझे जीके नहीं आ रहा इसलिए मैं एसएससी में नहीं लग पाऊंगा। एसएससी में वो बच्चा लगेगा जीडी में जो सबसे ज्यादा मैथ, रीजनिंग और हिंदी को कमांड करेगा और 60 में से कम 54 क्वेश्चन सही करेगा। इसमें 60 में से 54 क्वेश्चन अगर हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग में सही कर रहा है, और वो जब सही जब ही होंगे जब वो सारे टॉपिक पढ़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट किसी टीचर से पढ़ेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करेगा, तो ही वो 60 में से 54 क्वेश्चन सही कर सकता है। अगर मैथ्स में और रीजनिंग में बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो मैथ्स में सेल्फ स्टडी असंभव सी बात होती है। मैथ्स में आपको किसी ना किसी टीचर की सहायता लेनी है। रीजनिंग में भी आजकल ऐसे पोर्शन आने लग गए हैं जिसमें आपको किसी एक टीचर की सहायता लेकर के, चाहे आप ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, वो आपकी मर्जी है, फिर प्रैक्टिस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट आए हुए क्वेश्चन के, तो आप एसएससी जीडी में आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। तो जो बच्चा मैथ, रीजनिंग, हिंदी में से किसी भी पार्ट को नेग्लेक्ट कर रहा है, किसी भी पार्ट की तरफ कम ध्यान दे रहा है, वो एसएससी जीडी में लगने का सपना भी न देखे। हाँ, जीके का पार्ट कमजोर है जिस बच्चे का, वो चल जाएगा, क्योंकि जीके थोड़ा पढ़ने से एसएससी जीडी में जो फुल जीके पढ़ के जाते हैं और जो नॉर्मल वे पढ़ के जाते हैं, नंबर आने का आकलन लगभग सेम सा रहता है जीके के पार्ट में, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन हैं। लेकिन मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में पढ़ा हुआ पार्ट सेम उसको मिल जाता है, जीके में पढ़ा हुआ पार्ट सेम मिलता नहीं है। तो कई बार जीके कम पढ़ा हुआ बच्चा और जीके फुल पढ़ा हुआ बच्चा दोनों उस पार्ट में समान रह जाते हैं। लेकिन जिन्होंने मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, वो डेफिनेटली एसएससी जीडी टॉप करेगा। तो यदि आपको एसएससी में लगना है तो हिंदी भी आप टीचर के माध्यम से समझते हैं, विकसित करते हैं क्लासेज लेकर के, रीजनिंग को क्लासेज के माध्यम से विकसित करते हैं और मैथ को विकसित करते हैं, तो ही आप एसएससी जीडी में लग पाओगे। और कोई ये सोचे कि मैं जीके के बेस पे सिलेक्शन हो जाए मेरा, अकेला जीके के बेस पे कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। धन्यवाद।